एक्सटेसी एक्सपैंड इन रिलैक्सेशन। परम आनंद की जो स्थिति होती है वो हमें गहरे रिलैक्सेशन में, गहरे आराम में ही प्राप्त होती है। गुड मॉर्निंग तंत्रा लवर, आई एम ए माँ प्रेम असीमा एंड एम तंत्रा थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे कि परमानंद की जो स्थिति है वो हम कैसे प्राप्त करें। जैसे कि मेरा टॉपिक ही है कि एक्सटेसी एक्सपैंड इन रिलैक्सेशन। एक्सटेसी जो है, परम आनंद की जो स्थिति है वो हमें गहन विश्राम में ही प्राप्त होती है। We habitually create a lot of efforts when we are getting aroused। हमें आदतन ही हम वश में होते हैं कि जब भी हम काम उत्तेजना की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन्स और एफ़र्ट क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा हम प्रयत्न क्रिएट करते हैं हम क्लाइमैक्स की स्टेज को प्राप्त करने के लिए। ये जो सारा एफ़र्ट्स है, ये जो सारा प्रयत्न है, ये किस लिए? ये क्लाइमैक्स तक पहुंचने के लिए। बट हम भूल जाते हैं कि जब हम बहुत सारा एफ़र्ट्स करते हैं तो हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस अनुभव होता है, एक ऐसा अनुभव में हम आते हैं जिससे कि हमारा जो अंदरूनी बॉडी है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है, वो संकुचित हो जाता है और हमारा जो बॉडी मसल्स है उनमें भी बहुत सारा टेंशन भर जाता है। बट जब हम तंत्रा में होते हैं वी गेटिंग जस्ट अपोजिट एक्सपीरियंस। जब हम तंत्र साधना करते हैं तो हमारा जो अनुभव है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। वी आर गेटिंग रिलैक्स्ड व्हेन वी आर अराउजल स्टेज। जब हम काम उत्तेजना की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत रिलैक्स होते हैं और जब हम अपनी बॉडी को ओपन कर देते हैं रिलैक्सेशन के लिए, आराम के लिए, तो जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है उसको फ्लो मिल जाता है, उसको बहाव मिल जाता है कि वो हमारे जेनिटल एरिया से पूरी बॉडी में फैल जाए। जैसे कि कोई पानी होता है ना, अगर हम उसमें रुकावटें पैदा कर दें तो उसका फ्लो है, जो उसका बहाव है वो रुक जाता है। ऐसे ही जो हम टेंशन क्रिएट करते हैं उससे हमारी बॉडी सिकुड़ जाती है और ब्लॉकेज पैदा हो जाती है, जिससे कि जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है वो फ्लो नहीं कर पाती। बट तंत्रा में हम ये सीखते हैं कि बॉडी को रिलैक्स कैसे करना है, कैसे हमें टेंशन फ्री रहना है, ताकि हमारा जो सेक्सुअल बहाव है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, उसका फ्लो स्मूथली जाए। सो गाइज, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर हैविंग सेक्स और सेल्फ प्लेजर, नेक्स्ट टाइम जब भी आप या तो सेक्स में हो या फिर आप अपने सेल्फ प्लेजर में हो, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अपनी बॉडी को उस समय नोटिस कीजिए। बॉडी का जो पार्ट जहाँ पर हमने पेन को होल्ड कर रखा है, जहाँ पर हमने टेंशन को होल्ड कर रखा, और एक बार जब आप अवेयर ऑफ इट, इसके प्रति जागरूक हो जाते हो, तो लेट इट गो, इसको जाने दो और अपनी बॉडी को ओपन करो, ताकि जो आपका सेक्सुअल एनर्जी है वो फ्लो कर सके, वो मूव कर सके। आपकी जो टेंशन्स हैं, आपका जो एफर्ट है, जो आपका तनाव है, जो आपका प्रयत्न है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? उसको रिलैक्सेशन में कन्वर्ट करना है, उसको प्लेजर में कन्वर्ट करना है, उसको आनंद में क्रिएट करना है। समझे? जो आपका एफर्ट है, जो आपकी टेंशन है, इन दोनों को रिलैक्सेशन में और प्लेजर में आपको कन्वर्ट करना है। और जब आप ऐसा करोगे तो आपकी होल बॉडी जो है वो एक्सपैंड होगी, वो फैलेगी, आपका आनंद, आपका प्लेजर भी फैलेगा और आप और ज़्यादा पहले से अराउज फील कर पाओगे, काम उत्तेजना फील कर पाओगे। द मोर यू रिलैक्स द मोर यू फील। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स होगे उतना ज़्यादा आप इस स्टेज को फील कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप जी पाओगे, उतना ज़्यादा आप महसूस कर पाओगे बाय रिलैक्सेशन योर बॉडी। और जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा संवेदनाओं से भर जाते हो। आपका जो एक्सपीरियंस होता है, आपका जो अनुभव होता है, वो पहले से ज़्यादा बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत संवेदनशील होता है और आपका जो प्लेजर है वो बढ़ जाता है, आपका जो अराउजल है वो बढ़ जाता है।
एक बार जब हम ये सीख लेते हैं कि सेक्स करना नहीं है, सेक्स में होना है, सेक्स कोई एक्ट नहीं है, सेक्स एक स्टेज है जिसमें हमें होना है। और जब हम एक बारी होना सीख जाते हैं तो हमें जितनी सेंसिटिविटी बॉडी में होती है, जितना प्लेज़र, वो सब हमें डीप इंटीमेसी में महसूस होता है, वो हमें गहराई में ले जाता है, वो हमें खुद से जोड़ता है। जब हम होने की बीइंगनेस की स्टेज में आ जाते हैं तो हमें पहले से ज़्यादा सेंसिटिविटी फील होती है और हमारा जो ऑर्गेज़मिक स्टेज है उसमें हमें पहले से ज़्यादा प्लेज़र और फ्लो महसूस होता है, बहाव महसूस होता है। You can cultivate even stillness from time to time while you are self-pleasure or you are with a lover. एक बार जब हम इस स्टिलनेस को, इस स्थिरता को का विकास करते हैं या इस स्थिरता को पा लेते हैं, तब हमारा जो सेल्फ प्लेज़र है या जो सेक्स है वो बढ़ जाता है, उसको अनुभव करने की स्टेजेस बढ़ जाती हैं और हम उस जब स्टिलनेस को, उस स्थिरता को पा लेते हैं या हम उसका विकास कर लेते हैं, एक बार जब हम रिलैक्स हो जाते हैं, जब हम उस स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम महसूस कर पाते हैं कि वो जो स्टेज है, वो जो मूवमेंट है, उसमें हमें फील क्या हो रहा है, एग्जैक्टली व्हाट वी फील इन दैट मोमेंट। इंटेंशन, प्लेज़र एंड एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट। जब हम टेंशन में होते हैं तब हमारा जो एनर्जी है और जो प्लेज़र है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं। बट व्हेन वी आर रिलैक्स, जब हम रिलैक्स होते हैं, जब हम आराम की स्थिति में होते हैं, तो हमारी जो सेक्स एनर्जी है वो फ्लो करती है, वो एक्सपेंड करती है, वो फैलती है और हमें पहले से ज़्यादा आराम महसूस होता है और जो एक्सटेसी है, वो जो आनंद है वो महसूस होता है। देन गाइज फील फ्री टू कमेंट। जो भी आपका कमेंट है वो आप इनबॉक्स में डाल सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे दूँगी। जो भी आपको पूछना है आप पर्सनली भी अपना सवाल रख सकते हो। और एक न्यूज़ मुझे आप लोगों को देनी थी कि 25 दिसंबर से तंत्रा कैंप स्टार्ट हो रहा है केरला में, भगवान श्री रजनीश मंदिर में। तो जो भी आप चाहो, इंटरेस्टेड हो, तो आप बुकिंग करा सकते हो अपने पार्टनर के साथ भी, और अगर आप सिंगल ज्वाइन करना चाहो तो सिंगल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सीट जो है वो लिमिटेड ही होंगी, तो जल्द से जल्द आप अपनी बुकिंग करा लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।